नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये थंबनेल, आपको समझ में आ गया होगा कि आज है क्या। तो ये जो आपको थंबनेल दिखाई पड़ रहा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोचिंग के सीईओ और फाउंडर जो दिशांत सर हैं, उन्हीं का जन्मदिन है। तो ये जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका इंतज़ार पूरे स्टाफ को ही नहीं बल्कि पूरे बच्चों को रहता है। अगर यूँ कह ले तो शहर में जो इनके परिचित हैं सबका रहता है, चूँकि इस मौके पर कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ आया है चूँकि अभी तक लक्ष्य क्लासेस का इतिहास बन गया है। तो जब भी इनका जन्मदिन आता है, कुछ बड़ा लेके ये आते हैं। तो इनके जन्म दिवस पर ही अगर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो इनके जन्म दिवस पर ही इन्होंने इस कोचिंग की नींव रखी थी और इनके जन्म दिवस पर ही ये फैसला लिया गया था कि जो कोचिंग वहां पर चल रही थी पीडब्ल्यूबी रोड पर, कि उसको एक विस्तृत रूप दिया जाए जिससे कि सुल्तानपुर में इलाहाबाद जैसा माहौल बन सके। वो सब कुछ लाया जाए जो बड़े शहरों में है और उसी के क्रम में ये आपको यहाँ पर स्थापना देखने को मिली थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक ये सफल रहा है। और इसी क्रम में आज एक बार फिर से इनका जन्मदिन आया है तो कुछ ना कुछ ये बड़ा लेकर आने वाले हैं और दिल थाम के बैठिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ये बताएंगे जिससे कि पूरा सुल्तानपुर में धमाका हो जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनके पिछले जन्मदिवस पर एग्जाम के समय में जो शरणार्थी बच्चे आते थे, जो दूर दूर से सेंटर आता था, ऐसा करने वाले ये मात्र शहर के एक डायरेक्टर थे जो कि बच्चों को अपनी बाइक से, तब तो इनके पास कार भी नहीं थी, कार तो इन्होंने इस वर्ष लिया है, अपने बाइक से जा जाकर बच्चों को यहाँ पर लाते थे और उनको यहाँ पर रुकवाते थे। यहाँ तक कि उन्हें भोजन नहीं मिलता था तो उन्हें भोजन भी कराते थे। तो सर की एक अनोखी पहल थी कि जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम जो भी बच्चों के लिए समर्पित होगा बच्चों के लिए करेंगे। तो आज इसी क्रम में इनका फिर से जन्मदिन आया है और कहीं ना कहीं जब भी जन्मदिन आता है तो जैसा कि मैंने कहा कि एक जो है सनसनीखेज खबर ये दे देते हैं जिससे कि एक चौंकाने वाली खबर हो जाती है। तो आज हम स्वागत करेंगे इन्हीं महानुभाव का कि अपने जन्म दिवस पर आए और कुछ क्या नया करने वाले हैं, इस बार बच्चों को क्या सौगात देंगे ये अवश्य बताएंगे। आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। जैसा कि प्यारे बच्चों जानते हैं कि मैं अपने प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर जो कुछ मेरे द्वारा हो पाता है वो आपके हित के लिए किया जाता है, चाहे वो कोचिंग से संबंधित कोई बात हो, चाहे लाइब्रेरी की बात हो, चाहे आपको रुकने की व्यवस्था कराने की बात हो। जैसे आप जानते हैं कि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था तो उस बार बहुत सारे विद्यार्थी अपने दूर दूर शहरों से आके सुल्तानपुर में, बारिश हो रही थी, भीग रहे थे, उस समय मैंने उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए स्थान दिया। जो कुछ मेरे पास था मैंने उनको मुहैया करवाया। आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको बहुत बड़ी सौगात देने वाला हूं। सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। जो विद्यार्थी गरीब एवं असहाय हैं, जो मेरी पहले भी कोशिश जारी थी और आज भी कोशिश जारी है और जब तक मैं इस धरती पे रहूंगा तब तक मेरी कोशिश जारी रहेगी। जितने भी गरीब एवं असहाय विद्यार्थी हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं, बड़े भाई नहीं हैं, माता नहीं है, जिनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है, उनके लिए आज इस जन्मदिन के अवसर पे कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों फ्री कर दी जाएगी, बशर्ते उसके लिए आपको अपने ग्राम प्रधान से एफिडेविट और मुहर लगवा के आना होगा। मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आपके बीच का आपका भाई इस छोटे शहर में उठ रहा है आपके लिए काम करने के लिए, तो आपका भी सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को उस हर एक बच्चे तक आप शेयर करिए जो बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जा रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, में गरीब तबके से मैंने देखा है कि गरीबी होती क्या है। मैं वहां से उठा हूं तो गरीब बच्चों का मैं दर्द जानता हूं और पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई में क्या समस्याएं आती हैं, उस दर्द को मैंने झेला है। इसलिए आपको ना दर्द हो, मैंने अगर वो दर्द झेला है तो मेरे बच्चों को वो ना दर्द हो। इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है मेरे भाई कि मैंने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर गरीब एवं असहाय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों मुहैया करवा रहा हूं। साथ में उनके पढ़ाई से संबंधित फॉर्म से लेके कॉपी
किताब तक अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर आपने मुझे उस काबिल बनाया तो आने वाले समय में हम रहने की भी व्यवस्था कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके शहर के, आपके बीच का आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है, तो आपका भी सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसका कोई विस्तार नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं और मेरा अस्तित्व तो आपसे ही है, क्योंकि आप ही मेरा सब कुछ है मेरे दोस्त। यही मैं आपको बताना चाहता था। और दोस्तों, मैं आपसे और कुछ भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे गांव देश के या हमारे कुछ बहुत सगे संबंधी रिश्तेदार जब वो हमारे घर पे आते हैं तो कहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए थी, आपको तैयारी करना चाहिए था। शायद वो आज मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे। तो मैं यही कहता हूं कि अगर मैं नौकरी करता तो शायद केवल मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता। और मैंने अगर इस जगह पे कदम डाला है, कोचिंग संस्थान में कदम डाला है, तो मेरा एक उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे साथ 12-14 परिवार लगे हुए हैं, जो हमारे साथ हमारी टीम काम करती है, उनका भी परिवार चल रहा है। साथ ही में और एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि हम न जाने कितने घरों के चिरागों को जलाते रहते हैं, कितने घरों के बच्चों के दीपक को जलाते हैं। न जाने कितना इतना विद्यार्थी आता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। वही बच्चा जब नौकरी पाता है तो वही बच्चा अपने घर का सहारा बनता है, अपने बूढ़े माता पिता की लाठी का सहारा बनता है वही बच्चा। इसलिए उस चिराग को जलाने के लिए, वो दीपक न बुझने पाए, वो उम्मीद को बनाए रखने के लिए मैंने ऐसा कदम उठाया है। और जब तक मेरी साथें चलेंगी तब तक मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। ऊपर वाले ने अगर कुछ और बेहतर किया, आपका सहयोग मिला, तो हर बार कुछ ऐसे ही विस्तार होता रहेगा। अभी जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर आपने अपना सहयोग और अपना सहारा अपने भाई को दिया तो ये भाई तुम्हारे लिए वो करेगा जो तुम सोच नहीं सकते हो मेरे दोस्त। सर, ये जो आपने घोषणा किया है, ये उत्तर प्रदेश दरोगा की जो बैच चल रही है, इसमें भी क्या ये लागू होगा क्या? किसी भी बैच में एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, आरओ, एआरओ, जितनी भी बैचें हमारे यहाँ चलती हैं और जो लाइब्रेरी हमारी है, हर जगह के लिए, हर बच्चे के लिए सुविधा है। लेकिन वास्तविकता में उसको समस्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, प्रॉब्लम आपके पास होनी चाहिए। और वो बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरे पास है वो आपका है मेरे भाई। मैं सदैव आपकी परछाई की तरह सदैव आपके साथ, आपके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के सदैव खड़ा रहने वाला स्थान मनुष्य हूं भैया। चलिए, तो इसके बाद जैसा कि सर ने बताया कि जिनका दरोगा बनने का सपना है, जो बच्चे गरीब हैं, जो हमारे यहाँ 21 तारीख को बैच लॉन्च हो रही है, आप उसमें भी आ सकते हैं और अपना मिल सकते हैं सर से, जो भी दिक्कतें हैं आपको। तो इसके बाद बर्थडे केक का सेलिब्रेशन होगा और जितने भी अध्यापक बंधु हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सर का जो जन्मदिन है वो मनाएं। और उनके और प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे समय पे दरोगा की वैकेंसी भी आ गई है और दरोगा आपको बनाने के लिए एकदम दिल बेताब है। जितनी मेहनत हो सकती है, गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई, पूरे जिले में जितनी कोचिंग चलती है सारा मिला लोगे, जितना वो मेहनत करेंगे उतना ये संस्थान आपके लिए अकेला मेहनत करेगा। अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो इस भाई का साथ पकड़ लीजिए। ये भाई आपकी नैया को पार करा देगा। हमारे गाइडलाइन में आ जाइए, दिशा निर्देश में आ जाइए। हमारी टीम जो है बहुत डेडिकेटेड टीम है, जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आप देखते हैं हमारे टीम के लोग रात रात साथ रहते हैं, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे। तो उसमें कहीं ना कहीं उनको भी आपके प्रति डेडिकेशन है, आपके प्रति ये लगाव है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला भार चने को नहीं फोड़ता है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है वो मेरी पूरी टीम का है और भी बड़ा सहयोग जो है वो मेरे भाई आपका है। आप ही मेरे प्रचारक हो, आप ही मेरा माउथ टू माउथ प्रचार करते हो। पूरे जिले में कहीं सिंगल साइड नहीं लगी है, लेकिन आपकी देन है कि बच्चे यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और कमेंट करके आप अपना सुझाव मुझे अवश्य दीजिएगा। थैंक यू बच्चों। चलिए, सभी से अनुरोध है, कृपया आप आ जाइए। जो ये लास्ट सेरेमनी है इसको हम लोग मनाएंगे, सर के केक काट कर बर्थडे इनका मनाया जाएगा।
सर आपने ये तो बताया नहीं कौन सा बर्थडे है आपका। इसको सर राज रहने दिया जाए, यही तो बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम किया तो रुक जा, हम किया तो सर आप मत खिलाइए, हमें लोग खिलाइए। अकेले दे अभी लीजिए सर। ये भी अशोक सिंह। हाँ, ये खिलाने से पहले ले आओ, आप लोग को भी खिला दे। वीडियो चलता है। हाँ वीडियो चलने दीजिए इसे। मीठा और तुमको आएगा पकड़िए, छोड़ दो। खिलाइए ना को आप लोग को भी खिलाएंगे हम। आज उसको बंद करके आराम से खिलाइए। पहले एक बार ऐसे करा दें, उसके बाद बंद कर दे, पॉज कर दिए। आइए चले दीजिए सर। आइए आइए। आ जाइए सर। हम तो व्रत है। नहीं आने मतलब ठीक खड़े रहिए, ला मुझे दे दो। सबका सहयोग। काट के पकड़े पकड़े रहेंगे। आपका भी बर्थडे हो गया यार। थैंक यू सर। अरे चला जान दे जान दे जान दे। ठीक ठीक ठीक। अरे गिर गया। उठा लेगा अभी। अंतिम सर आइए। खिला दिए। खिला दिए हमको, खिला दिए। थोड़ा थोड़ा यही पकड़ो यही पकड़ो। ठीक है सर जी। आइए सब सर। अरे सर वो आलू का तो- फास्ट है। अच्छा आपको मैं से खिला दिया समझे। हमको चॉकलेट। आप उनको टच कीजिए। हमको चॉकलेट सर को खिला दीजिए। आओ प्रफुल्ल। अरे हम ले लेंगे। हम फोकस कैमरा बंद कर देते हैं। चाहिए। रोक दीजिए सर उसको, रोक दीजिए। प्यारे बच्चों, अभी हमारे कुछ टीम के अन्य सदस्य नहीं मौजूद हैं, वो कुछ अन्य कार्यों में आपके लिए ही व्यस्त हैं। तो जितने लोग थे हम लोगों ने बर्थडे का सेलिब्रेशन किया। आप भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी का एडवांस में अभी तो एडवांस में कल बाकी ठीक है। ठीक।